हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर मार्लोन ब्रांडो की बायोग्राफी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए भी कोई भी हॉलीवुड का डायरेक्टर उनके साथ काम क्यों नहीं करना चाहता था और उनकी ऐसी बहुत सी आदतें थी जिसकी वजह से उनका कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ और उनका कैरियर पीक पे भी गया। मार्लोन ब्रांडो का जन्म अमेरिका के ओमाहा में हुआ था 3 अप्रैल 1924 को, जहाँ पे उनके फादर एक सेल्समैन थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वहीं पे उनकी मदर एक बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक लेडी थी और साथ ही साथ एक एक्ट्रेस भी थी और ये उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनको थिएटर से इंट्रोड्यूस करवाया। वो लोकल प्लेस में काम किया करती थी, पर माँ की शराब पीने की आदत की वजह से और साथ ही साथ उनके पिता के रूड बिहेवियर की वजह से उनका बचपन कुछ खास नहीं बीता। बचपन में उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था, जिसकी वजह से उनको बहुत स्कूलों से निकाल दिया गया और बचपन से ही इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहने से उनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो कभी भी किसी से इमोशनली अटैच नहीं हो पाते थे, अच्छे से बात नहीं कर पाते थे और उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा रूड रहता था। फिर सन 1943 में वो न्यूयॉर्क गए एक्टिंग सीखने के लिए और स्टेला एडलर के अंदर उन्होंने एक्टिंग सीखी और इन्होंने इनको स्टेनिस्लैव्स्की मेथड बताया और इसी एक्टिंग के साथ उन्होंने बाद में जाके मेथड एक्टिंग बनाई। इसके बाद 1947 में उनका रोल आया स्ट्रीट कार नेम डिजायर मूवी में स्टैन ली कोवाल्स्की का, जिससे लोग पागल हो गए और क्रिटिक्स ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी और धीरे धीरे चलते वो हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन गए बहुत ही जल्दी। एंड 1954 में ऑन द वाटर फ्रंट मूवी में एक्टिंग के लिए उनको अकेडमी अवार्ड भी मिला। आज भी रॉबर्ट डिनीरो, अल पचिनो, जैक निकोलसन जो कि 3 बार ऑस्कर जीते हुए हैं, ये सब उनको अपना बहुत बड़ा आइडल मानते हैं। बट इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इमोशनल स्ट्रगल्स देखे हैं। उनके मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते थे, कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, कभी जेंटल हो जाते थे और ये चीज़ें उन्होंने मानी भी है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते और ना ही किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी मैरिज कभी भी स्टेबल नहीं रह पाई। उनकी बहुत लड़कियों के साथ अफेयर थे और 11 बच्चे थे जिसमें अडॉप्टेड भी शामिल है। उनको हॉलीवुड में इसी वजह से बहुत लोग वुमनाइजर भी बोलते थे। इसके अलावा उनके और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ओवर ईटिंग, हेल्थ पे ध्यान ना देना, डायबिटीज़, उनको हार्ट इश्यूज थे, वो स्मोकिंग और शराब बहुत ज़्यादा करते थे। यहाँ तक कि फ्रांसिस फोर्ड कपोला जिन्होंने उनके साथ गॉडफादर भी करी थी, उन्होंने एपोकैलिप्स नाउ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मार्लोन ब्रांडो के साथ और हर डायरेक्टर उनके बारे में बहुत खराब चीज़ें बोलता है। सबसे पहली तो ये कि वो फिल्म सेट पे बहुत ज़्यादा लेट आते थे और दूसरी वो कभी भी अपनी स्क्रिप्ट मेमोराइज नहीं करते थे और हर चीज़ में क्रिएटिव कंट्रोल डालते थे। बोलते थे ये सीन ऐसा क्यों हो रहा है, इसको इस तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स इरिटेट हो जाते थे उनसे। और हॉलीवुड के कई सारे ऐसे नियम हैं जो कि वो नहीं मानते थे, जिसकी वजह से 1960s में उनका करियर एकदम डाउनफॉल पे चला गया। लेकिन फिर 1972 में फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने उनको कास्ट करा एज वीटो कोर्लियोनी इन द गॉडफादर मूवी और ये मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिससे उनका कमबैक भी हुआ। लेकिन इस रोल के लिए भी पहले पैरामाउंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने इस मूवी के लिए ऑडिशन भी दिया था और इसके लिए उन्होंने खुद एक अपनी टेप बनाई और पैरामाउंट को भेजी। लेकिन इस मूवी के चलते टाइम भी वो स्क्रिप्ट याद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके कई एक्टर्स अपने कपड़ों पे लाइंस लिख के रखते थे उनकी, जिससे वो याद रख पाए। और इस मूवी की वजह से उनको ऑस्कर भी मिला था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उसके पीछे भी उनके पर्सनल कारण थे। उस टाइम हॉलीवुड में कुछ चल रहा था जो उनको नहीं पसंद था। इसके बाद जब 1978 में सुपरमैन आई, तब उनको सुपरमैन के फादर का रोल ऑफर हुआ और सिर्फ 10 मिनट के रोल के लिए उनको $3.7 मिलियन मिले थे, जो कि 1978 में थे। जबकि उस मूवी में भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं लाइन्स याद नहीं करूंगा, एक्टिंग अपने हिसाब से करूंगा। बट फिर 1990 में उनके खुद के बेटे ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को मार दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी बेटी ने भी सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से वो वापस डिप्रेशन में चले गए और जब वो 80 इयर्स के थे तब उनकी डेथ हुई। कई डायरेक्टर्स का ये मानना था कि वो एक ऐसे एक्टर है जो कि एक्टिंग कोई इसलिए नहीं करते कि मेरा पैशन है ये वो एक्टिंग करते थे पैसों के लिए और उनकी एक्टिंग नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जहाँ पे अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, वहीं पे मार्लोन ब्रांडो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। वो नेचुरली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे एक्टिंग में, लेकिन फिर भी वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार रहे आज तक की हिस्ट्री में और सबसे बढ़िया एक्टर में से एक। कई एक्टिंग स्कूल्स में आज भी उनको देख के एक्टिंग सीखी जाती है और ये एक लौता ऐसा आदमी है जिसने ऑस्कर रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अल पचिनो ने भी करा था उस साल, लेकिन मार्लोन ब्रांडो के रीजंस अलग थे और 80 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।